यहाँ पे आए थे क्योंकि ये हमारी लाइफ की पहली सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस इवेंट है वेस्टीज में और टीम चैंपियंस में। एंड आई बो डाउन सर, यहाँ बैठ के जब जो एनएलसी की वीडियो चल रही थी यहीं पे वहीं डिस्कशन हो रहा था कि नेक्स्ट टाइम एनएलसी अनाउंस हो जाए यहाँ नहीं, यहाँ पे मिलेंगे। और वो कहानी जो शायद इस मंच पे हमें काफी साल बाद आने का मौका मिला है, वो कहानी सबके सामने सुनाएंगे। लास्ट ईयर जब मैं इस ऑडिटोरियम में आया था तो यहीं पे 700 लोगों के सामने मैंने मीटिंग रिप्रेजेंट करी थी, वो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की बात थी। लेकिन वेस्टीज के जो बेंचमार्क्स क्रिएट करने बाकी है, आपको जल्दी इसी स्टेज पे यही कहानी बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक यू निशांत जी, थैंक यू सो मच। Firstly, thank you so much, Pawan sir, for having me here. It is truly an honor. ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे मौके मिला सर की वजह से, सर के थ्रू। मैं बहुत कुछ सीखने आई थी यहाँ पर और जब से बैठी हूँ तब से लिख ही रही थी। और इतने सारे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ सिखाना चाहिए बिकॉज छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। बट स्टिल बहुत संक्षिप्त में अपनी छोटी सी जर्नी आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ एंड जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया है वो क्या किया है। फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी जब नेटवर्क मार्केटिंग मुझसे इंट्रोड्यूस की गई। शुरू से ही ये थॉट था कि लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, यूनिक बनना है। मीडियोक्रिटी से सख्त नफरत थी। और ये जो दो वर्ड्स होते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट, इसको हमेशा के लिए मैं लाइफ से निकालना चाहती थी। चाहे लाइफ में कोई भी पैरामीटर हो, वो चाहे फूड हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे रिकॉग्निशन हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, वो मेरी ममा की बात हो, मेरे भैया की बात हो, मेरी फैमिली में मुझसे इमोशनली कनेक्टेड किसी की भी बात हो, उनके लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं आना चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं आना चाहिए अगर मैं वहां एग्जिस्ट करती हूँ तो। बस ये मेरा मेन गोल था। और इतना मुझे समझ आ गया था कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म से अचीव नहीं हो सकता। इतना मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे 30s में 40s में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो वो खाली कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने से नहीं हो सकता। अगर मेरे पास एक्टिव इनकम है तो उसके साइड में मुझे एक साइड हसल करने की बहुत जरूरत है, एक पैसिव इनकम को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड यही थॉट के साथ मैंने बहुत छोटी एज के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैं सोच के तो आई थी कि 2 से 4 हज़ार भी कमा लूंगी तो बहुत है, मेरा पॉकेट मनी भी निकल जाएगा तो बहुत है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद से दुगना मिलता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जैसे ही फर्स्ट ईयर कॉलेज का कंप्लीट हुआ, मैं अपने नाम के आगे एक सेल्फ मेड लखपति का टैग लगा चुकी थी। आई क्रॉस माय फर्स्ट लाख व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। सेकंड ईयर टच किया, सेकंड लाख टच किया, थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते 5.5-6 लाख रुपए मैं कमा चुकी थी। मैं रहती जनकपुरी थी, मेरा कॉलेज नॉर्थ दिल्ली था, तो मैं बस से कॉलेज जाती थी बिकॉज ऑटो का फेयर बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होता था। सो 879 की बस पे मैंने बहुत चक्कर लगाया, उसकी सारी टिकटें मैं संभाल के रखती थी। सो एक क्रेज था मेरे अंदर कि एक दिन आएगा कि मैं अपनी गाड़ी में कॉलेज जाऊंगी और अपनी ममा को उसके साथ में बिठा के लेके जाऊंगी। सो कुछ ऐसा ही मैंने अचीव किया। मैंने अपनी कॉलेज की डिग्री लेने से पहले अपनी 6.5 लाख की गाड़ी इस इंडस्ट्री से अचीव की एंड अपनी ममा को एक ऑडिटोरियम में लेकर आई, उन्हें स्टेज पे लेके आई और बहुत लोगों के सामने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाई। उनके हाथ में वो चाबी रखी और मेरी ममा को माइक दिया गया और उन्होंने बोला आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। सो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो भी मैंने पैसा कमाया वो एक तरफ और मेरी मम्मा का ये बोलना इतने लोगों के सामने मेरे लिए एक तरफ। एंड अब तक ऑलमोस्ट लगभग कुछ 47 लाख रुपीस टचिंग 50th लाख मैं इस इंडस्ट्री से कमा चुकी हूँ। एंड एंड में बस एक छोटा सा डेक्लेरेशन करूंगी पवन सर को, इन सारे सीनियर्स जहाँ पे मौजूद हैं। मेरा बहुत ज्यादा एक डेस्परेट ड्रीम है कि मुझे NMS बनना है और मुझे पता है मैं इसे अचीव कर लूंगी और टीम चैंपियंस के अंदर यंगेस्ट नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर का टैग भी अचीव करूंगी। सितंबर महीने में मैं जब यहाँ पे आऊंगी तो मैं RMS की सीट पे नहीं बैठने वाली हूँ और मुझे लगता है कि जब बोल देते हैं तो उससे जल्दी अचीव भी हो जाता है। सो आई बी टचिंग द स्टेज। मैं प्रॉमिस करती हूँ सर कि अगस्त में अपनी दूसरी गाड़ी किया सेल्टोस टॉप मॉडल ब्लैक कलर की लूंगी। मुझे लगता है SUV पे बहुत जचूंगी मैं। एंड लास्टली बस अगली बार स्टेज पे आऊंगी तो अकेले नहीं आऊंगी। मैं ये बहुत बार कह चुकी हूँ कि 2021 मेरा साल नहीं है, मेरी टीम का साल है। अगली बार जब आऊंगी तो अपने साथ यहाँ पे RMS पे बहुत सारे लोगों को लेके आऊंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू अगेन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सबसे पहले उनको सुनते हैं जिसके लिए मैंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी शुरुआत किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पवन सर, गुड मॉर्निंग सभी को। पहली बार सर के सामने बोलने का मौका, तो पहले इसके पीछे ज़्यादा डर लग रहा है आज।
उसमें मेन मेरा मतलब इनका हाथ है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत समय से उसमें इन्वॉल्व थे। बट एक होता है ना कि जिसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती वही सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाता है, या फिर वही उसके बारे में कुछ गलत बोलता है। तो मेरी नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर थी नेटवर्क मार्केटिंग की। और जब से मैं इसमें इन की हूँ, मुश्किल से 4 मंथ हुए हैं, मुझे इतना मज़ा आता है यहाँ वर्क करने में। मुझे लगता है कि मैं बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हूँ, अपनी फैमिली की, सभी लोगों की। और हम लोग तो लेडीज़ हैं ना, हम लोग के तो कई घर होते हैं, तो हम लोग बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये जज्बा अगर हम अपने अंदर ले आते हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और एक मैसेज है आप लोग सभी लोगों के लिए कि अगर कोई ना कहता है ना तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, डबल मोटिवेट होइए कि भैया इससे आगे, बहुत आगे जाना है, और डबल स्पीड में अपना काम कीजिए, जिससे उन लोग को जवाब मिले कि आपने ना क्यों कहा। जमीन पे आए हैं तो कोई अपना किरदार निभाने तो कुछ ऐसा कर जाए कि जमाना मिसाल दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू।